मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन जो है वो कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको कि कुछ पेरेंट्स के फ़ोन आए थे और वो कह रहे थे कि जो है आप फ्यूचर टेंस को भी सर बता दो, भले वो एग्जाम में आए कि नहीं आए, लेकिन फिर भी जो है वो कंप्लीट करवा दो। तो मैंने उसी बात को ध्यान में रख करके नीचे किया कि जो टेंस पीछे रह गया है उसको भी मैं आपको बता दूं ताकि आपके तीनों टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट के 4 भाग और पास्ट के चारों भाग जो है मैंने करवा दिए थे आपको। अब रहा था अपने फ्यूचर, उसके 4 भाग रहे थे, उसमें से पहला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम जो है इस टेंस की पहचान और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद अपने वाक्य जो है वो बनाने प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इंडेफिनिट का मैंने आपको बताया था। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित कोई भी कार्य होता है, कोई भी चीज अनिश्चित होती है उसको इंडेफिनिट कहा जाता है। तो इंडेफिनिट टेंस से ये मतलब होता है कि कोई कार्य कब हुआ, कितना हुआ, उसकी कोई अगर उनको सटीक जानकारी नहीं होती है तो उसको इंडेफिनिट कहा जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट से मतलब ये होता है कि भविष्य में हुआ कोई कार्य कितना हुआ है उसकी कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन भविष्य में होगा, कब होगा वो टाइम का भी कोई फिक्स नहीं होता है कि इतने बजे होगा, वरना उस कार्य की जानकारी मिलती है कि कितना हुआ, कितना होगा, अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार के कार्यों को जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन इस टेंस की पहचान क्या होती है, तो देखिए इस टेंस के अंग्रेजी वाक्य, इंग्लिश की वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो उनमें आपको मिलेगा टुमारो, नेक्स्ट शब्द मिलेगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ में आवर हो सकता है, डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फॉलोइंग, इसके बाद आवर, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द अगर क्रिया विशेषण, इस प्रकार के समय से संबंधित क्रिया विशेषण अगर आपको पूछे जाते हैं, दिए हुए होते हैं वाक्य में, तो आपको समझना है कि ये वाक्य जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, और हिंदी में, हालांकि हिंदी का इंग्लिश अपने परीक्षा के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने कोई वाक्य आता है, कोई पूछ लेता है कि जो है वो ये किस टेंस का वाक्य है या इसका इंग्लिश से बना हुआ इंग्लिश, तो जो है वो उसके लिए भी मैंने जो है वो बताने का प्रयास किया। हिंदी वाक्य में क्या होता है, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया दाम दी हुई होती है। हिंदी वाक्य जो आपके सामने है उसमें मुख्य क्रिया दाम दी हुई होती है, उस क्रिया के अंत में क्रिया का आखिरी शब्द जो होता है, गा होता है, गे होता है या गी होता है, इनमें से कोई होता है, तो आपको समझना है कि टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इस टेंस का प्रयोग मैंने पहले ही बताया आपको, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में किसी समय होने वाले कार्य को बताने के लिए किया जाता है। इस समय निश्चित नहीं होता है और न कार्य के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने इसकी पहचान और यूजेस। अब सबसे पहले हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का पैटर्न आपको मालूम है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है सकारात्मक वाक्य, उसमें आपको मालूम है सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जाता है सकारात्मक वाक्य में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब टेंस का वाक्य उसकी ली जाती है। तो आपको इसमें लेना है विल,
या सेल में से, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाकी जो शब्द रहते हैं वो लेंगे, ठीक है। अब वापस मैंने स्पष्ट किया है, विल और सेल दो हेल्पिंग वर्ब है, इसको किसके साथ मिलाएंगे इसको बताने के लिए मैंने नोट करके ये लिखा है। आई अगर सब्जेक्ट है आपका या वी अगर सब्जेक्ट है आपका तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है सेल, SHALL। अगर आपके पास सब्जेक्ट आई है या अगर आपके पास सब्जेक्ट वी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है सेल, तथा अन्य सभी जो है इनके अलावा आई और वी के अलावा जो सब्जेक्ट है वो अगर है तो आपको उनके साथ में लेना है हेल्पिंग वर्ब विल, WILL, ठीक है। ये आपके इसका सकारात्मक वाक्यों का पैटर्न था। अब कुछ वाक्य जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहचान कैसे करनी है और किस प्रकार से उन वाक्यों को जो है वो आपको करना है। तो पहला वाक्य देखिए, जैसे लिखा है ही, कोष्टक में लिखा है राइट, और फिर लिखा है ए लेटर, LETTER, फिर लिखा है टू हीज फादर, और फिर टुमारो लिखा है। तो सबसे पहला काम हमारा रहता है कि हमें जो है टेंस की पहचान करनी है, और टेंस की पहचान करने के लिए मैंने बताया था ऊपर की अंग्रेजी वाक्यों में क्या आता है, टुमारो, नेक्स्ट आवर, मंथ या फॉलोइंग आवर, डे, नाइट, मंथ। तो इसमें देखो क्या आया शब्द, इसमें शब्द आया है टुमारो, ठीक है। तो ये जो है वो आपके टेंस की पहचान होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, अब इसके बाद में आपको सिलेक्शन करना है हेल्पिंग वर्ब का, विल और सेल का। अब विल और सेल में से क्या लेंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट ही है तो आना चाहिए विल, क्योंकि आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ में विल आता है। तो लिखेंगे ही और उसके बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी हुई है उसको ऐसे कैसे रख देना, तो वाक्य आपके बन गया। नेक्स्ट वाक्य देखिए, द नेक्स्ट आवर, टेंस की पहचान होगी। अब देखेंगे सब्जेक्ट विल या सेल लें, क्या लें इसमें से, तो वी है सब्जेक्ट तो आपको लेना पड़ेगा सेल, और वर्ब जो दिए है उसका फर्स्ट बन गया। उसके बाद तीसरा वाक्य, टेंस की पहचान कर देंगे यू के साथ में विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म LEARN, ठीक है। लास्ट वाक्य टेंस की पहचान होगी, आई है सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा सेल, SHALL, सेल, और वर्ब जो दी है TEACH रख देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके सकारात्मक वाक्य बन जाएंगे। आप बढ़िया तरीके से इन वाक्यों का स्क्रीनशॉट जो है उसका ले लो, ताकि जो है वो फिर समझने में आपके जो है वो आसानी हो, बार बार वीडियो को ना देखना पड़े। आप सीधा जो है उस स्क्रीनशॉट को देखोगे तो आपके जो है इसकी पहचान भी समझ में आ जाएगी, और हिंदी में पहचान जो है वो भी समझ में आ जाएगी, यूजेज समझ में आ जाएगा, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाते हैं, पैटर्न क्या होता है, वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। अब हम जो है वो इसके बाद में इससे आगे वाला जो वाक्य है नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद में सबसे लास्ट वाले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, पहले नेगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का पैटर्न देखिए, लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल और सेल, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे सकारात्मक वाक्य बना देते हैं ऐसे कैसे नकारात्मक वाक्य भी बनते हैं। केवल अंतर जो होता है सकारात्मक और नकारात्मक में वो होता है नॉट का, नहीं का, ठीक है, ये अलग है, बाकी पैटर्न ऐसा कैसा है। आपके सामने वाक्य है, आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका काम रहेगा टेंस की पहचान करना,
और उसके बाद आपका काम रहेगा सेंटेंस की पहचान करना, और उसके बाद जो है वो आपको वर्ब बढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहले अपन करेंगे टेंस की पहचान। जैसे ये आया टुमारो, अब टेंस अपन ने पहचान लिया कि जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का ये वाक्य किस प्रकार का है, अब वाक्य किस प्रकार का देखने के लिए, पहचान करने के लिए, अगर नॉट दिया है तो वाक्य नकारात्मक है, अगर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देता है और आगे WH वर्ड है तो आपको समझना है कि वो इंटरोगेटिव है। अगर न तो नॉट है और न इंटरोगेशन मार्क है तो आपको समझना है कि वाक्य जो है वो साधारण है। तो इसमें देखिए आपको कहीं नॉट या प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नॉट आ रहा है नजर। टेंस की पहचान हो गई और यहाँ पर आपको सेंटेंस की पहचान हो गई। अब आपको सिलेक्शन करना है वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, विल और सेल का। तो वो आपको मालूम है, मैंने बताया था सब्जेक्ट को आपको देखना है, आई और बी अगर है तो आपको शायद रखना है, अगर इनके अलावा है तो आपको रखना है विल। तो देखो दे है तो दे के साथ में विल, फिर उसके बाद में विल सेल के बाद में आपको क्या रखना है, नॉट, और वर्ब जो दिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म बढ़ गया ये। उसके बाद दूसरे में भी ये पहचान कर दी अपने टेंस की। यहाँ पर सेंटेंस की पहचान हो गई, सब्जेक्ट आपके साथ में भी है, आपको लगाना है सेल, फिर नॉट, और वर्ब जो दी है कोष्ठक में उसकी फर्स्ट फॉर्म। फिर आगे वाले में आपकी पहचान हो गई, सब्जेक्ट आपके राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, विल, नॉट, वर्ब जो दिया है उसका फर्स्ट फॉर्म भी रखना है। फिर लास्ट में आपकी ये पहचान होगी टेंस की, यहाँ पर पहचान सेंटेंस की, यू के साथ में हमेशा विल, नॉट, वर्ब जो कोष्ठक में दिया है उसका फर्स्ट फॉर्म। तो ये बन गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे आखिर में आपके जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है तीसरे प्रकार के। तो वो देखिए इसमें मैंने शुरुआत से मैं बताता आया हूँ, अपन ने प्रेजेंट के वाक्य किए, प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट चारों टेंस किए, पास्ट के किए, उनमें आपने पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका, जिसमें मैंने दो प्रकार के प्रश्न आज तक आपको मैं बताता आया हूँ, जिसमें एक प्रश्न WH वर्ड बड़ा और दूसरा हेल्पिंग वर्ड बड़ा। और आपको मैंने ये भी बताया था जो जिस प्रश्न का उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसका उत्तर नहीं दे सकते हैं यस या नो में उसका WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ऐसा मैं बताता आया हूँ पहले भी। और हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की जिस टेंस का वाक्य हो, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताता आया हूँ। हिंदी में पहचान करने के लिए कि सर कौन सा प्रश्न जो है वो अगर हिंदी में वाक्य आपके सामने आ जाए तो कौन सा प्रश्न जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा और कौन सा प्रश्न जो है वो सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हिंदी में आपके सामने वाक्य दिया है उसके प्रारंभ में क्या, क्यों, क्या, कैसे, अगर प्रारंभ में दिया है, वाक्य के स्टार्ट में दिया है, तो आपको उस वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। जिस टेंस का वो वाक्य है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है। अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो हिंदी में उसमें पहले दिया हुआ है। अगर प्रश्नवाचक शब्द जो है क्या, क्यों आदि ये वाक्य के बीच में दिए हैं तो आपको वाक्य स्टार्ट करना है WH वर्ड से। ये तो हुई हिंदी की बात, ठीक है। इंग्लिश में जिस प्रश्न का उत्तर अपन यस या नो में नहीं दे सकते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिसका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं वो सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं। तो ये तरीका इस टेंस में भी है। दोनों पैटर्न मैंने बता दिए, WH वर्ड वाला पैटर्न और हेल्पिंग वर्ब वाला पैटर्न। WH वर्ड विल या सेल में से सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर है तो अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। यस या नो वाला प्रश्न है विल या सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक। उदाहरण मैंने करवाए WH वर्ड विल या सेल में से और सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। विल या सेल में से सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये दोनों बन गए। अब आपके चौथे प्रकार के जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंसेस। इनका तरीका मैंने वैसे बताया था। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में मैं बताता आया हूं, आपको रखना है नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब जो है उसके बीच में आपको रखना है नॉट। तो वाक्य क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहां पर आपको रखना है यहां पर नॉट और इसमें यहां पर नॉट। ठीक है, तो आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और इनको जो है वो बढ़िया तरीके से करें। स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप। अब हम वाक्य प्रैक्टिस के लिए कुछ जो है वाक्य करेंगे। मैं डाल देता हूं 4-5 वाक्य, आपको कितना समझ में आया, कैसे कर सकते हो आप। तो प्रैक्टिस के लिए वाक्य जो है वो लिखिए। कुछ वाक्य जो है वो आपके सामने प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हैं। तो आप इन वाक्यों को अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से सबसे पहले टेंस की पहचान करें और फिर सेंटेंस की पहचान करके जैसा आपने वीडियो में सुना उस हिसाब से क्या समझ में आया, आपको कितना समझ में आया, उस हिसाब से जो है वो इन वाक्यों को आप पूरा करें। बिल्कुल आसान है, अगर आप आराम से शांतचित्त होकर के एकांत में आराम से इस वीडियो को सुन करके समझ करके करने का प्रयास करोगे तो मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। अनिवार्य रूप से सभी काम करें और लिखावट जो है आपकी राइटिंग जो है उस पर विशेष ध्यान दें। जमा करके बढ़िया तरीके से कार्य करें। ऊपर डेट लगाए जिस दिन आपने काम किया है और हेडिंग लगाए। अलग अलग पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग का जो है वो ज़्यादातर रखें, ब्लैक पेन, जिससे कि आपको जो है वो एक तो वो सुंदर लगेगा और एक अलग से आप जो है वो उसको पहचान पाओगे कि जो है वो ये चीज़ यहाँ की हुई है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और काम हमेशा करते रहे। और जिसने काम स्टार्ट नहीं किया है वो बच्चे भी जो है वो काम स्टार्ट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो समय समय पर मिलता रहेगा। और अपने आस पड़ोस में जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरी स्कूलों के हैं, उनको भी जो है वो आप प्रेरित करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो इस एक्सरसाइज के साथ और इस एक्सरसाइज के साथ मैं अपना जो है वो आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जो है वो इसको बढ़िया तरीके से समझ करके अपनी कॉपी में करोगे। धन्यवाद।